इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर पहले ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। पीएम मोदी और पवार की मुलाकात देश और महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम। संसद सत्र से ठीक पहले हो रही है मुलाकात। हरीश रावत से पहले पंचकुला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले हरीश रावत। मोहाली में कैप्टन के फार्म हाउस पर दोनों की मुलाकात हुई। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत। सिद्धू को लेकर कांग्रेस का फाइनल प्लान बताएंगे। पंजाब में नहीं थम रही है कांग्रेस की कलह। कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी, दखल दिया तो होगा पार्टी को नुकसान। खत में अमरिंदर ने कहा, सीनियर नेताओं के अलावा हिंदू और दलित समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज किया तो विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। अमृतसर में होर्डिंग्स में कैप्टन गायब। लुधियाना में कैप्टन समर्थकों ने सिद्धू के पोस्टर फाड़े। अमरिंदर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तीखा अटैक। किसान कानून को लेकर पीएम मोदी को लिखे पत्र को किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया। अमरिंदर ने आतंकी खतरे का हवाला देकर पीएम मोदी से किसानों से बात करने को कहा था। मायावती ने कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति करना गलत। कर्नाटक की सियासत में जोरदार हलचल। सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की। पीएम मोदी ने मंजूर की इस्तीफे की पेशकश। 26 जुलाई को दे सकते हैं इस्तीफा। कल अचानक दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मिले थे येदियुरप्पा। खराब सेहत का हवाला दिया है। येदियुरप्पा ने कहा, पीएम तय करे मेरा विकल्प कौन, जो भी सीएम बनेगा उसका सहयोग करूंगा। येदियुरप्पा ने मौका देने के लिए पीएम को शुक्रिया अदा किया। कहा, संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। थोड़ी देर पहले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले हैं येदियुरप्पा। कहा, कर्नाटक में पार्टी के विकास पर विस्तार से चर्चा की है। कर्नाटक बीजेपी में येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र से एक गुट है नाराज। मंत्री ना बन पाने से कई सीनियर एमएलए खफा। दल बदल कर आए 17 नेताओं के मंत्री बनाने से नाराजगी है। नड्डा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले येदियुरप्पा। गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हो पाई है मुलाकात। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी पहुंची लखीमपुर खीरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार महिला से मुलाकात की। प्रियंका ने अनीता यादव से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम सभी महिलाएं आप एक हैं। प्रियंका ने अनीता का बढ़ाया हौसला। कहा, आप एक दिन नामांकन करेंगी और जीतेंगी, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है। बदसलूकी की शिकार अनीता यादव से मुलाकात के बाद योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, गुंडों के सहारे उड़ाई गई लोकतंत्र की धज्जियां। प्रियंका बोली, नामांकन भरने के दौरान अनीता यादव से पर्चा छीना गया, कपड़े फाड़े गए। बचाने के लिए एकमात्र अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। प्रियंका ने पूछा, हमारे हिंसा के बावजूद क्यों नहीं हुई रद्द किए चुनाव। छोटी छोटी बात पर टलते रहे हैं चुनाव। जहां हिंसा हुई वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। प्रियंका बोली, देश और यूपी की एक महिला अनीता यादव के साथ है, लोकतंत्र की लड़ाई करार दिया है। पीएम मोदी की योगी की तारीफ पर उठाए सवाल। कहा, हर जिले में बवाल हुआ, कभी बम फूटे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हुआ। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के गांधी प्रतिमा प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज हुई। धरना देने पर धारा 144 और कोविड नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। कल प्रियंका ने यहां पर मौन धरना दिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और एनएचआरसी की रिपोर्ट को लेकर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी का इमरान की मौजूदगी में पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान से 10,000 आतंकी हमारे देश में घुसे हैं। सेंट्रल एंड साउथ एशियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में बोले अब्दुल गनी, पाकिस्तान तालिबान को बातचीत के लिए राजी कराने का अपना वादा निभाने में नाकाम रहा। इमरान ने खारिज किया अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का आरोप। का तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने मेहनत नहीं की। इमरान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार ने कहा, अपना तालिबानी चेहरा छिपाने के लिए आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। कल इमरान ने कहा था कि भारत पाक के बीच आड़े आ रही है संघ की विचारधारा। इमरान के बयान का शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान तालिबान का निर्माता, अफगानिस्तान में तालिबान के तांडव के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। इमरान के आरएसएस के आइडियोलॉजी के बयान पर दिग्विजय सिंह बोले, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता रहेगा तब तक पाकिस्तान पर विश्वास बना रहेगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत। बेतिया के लोरिया इलाके में सभी लोगों ने दम तोड़ा। शराब से मौत के बाद पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। शराबबंदी वाले राज्य में जहरीले शराब से मौत पर सवाल उठे हैं। तलोजा जेल में बंद हुई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने एनआईए की विशेष कोर्ट में दायर की जमानत की याचिका। गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है एनआईए। पंढरपुर यात्रा जारी रखने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी का प्रदर्शन। मुंबई में करीब 125 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई के मलाड इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने बीजेपी विधायक सहित बाकी समर्थकों को हिरासत में लिया है। मलाड
में कुरार इलाके में मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। मेट्रो के काम के लिए तोड़े जा रहे हैं लगभग 150 से 200 मकान। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस ने की भूमाफियाओं की प्रॉपर्टी सीज, करीब 74 लाख रुपए की संपत्ति को सीज किया। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, कालिदास मार्ग पर सुनी लोगों की समस्याएं। बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ के 27 जवानों को अवार्ड दिए। शाह ने किया शहीदों को सलाम, कहा वीर योद्धाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कारण ही भारत ने विश्व में गौरव प्राप्त किया है। अमित शाह ने कहा सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है और घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, हमारे सामने ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन हमें अपने अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की अपील की है। यूएस नेवी ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे। सैन डिएगो में नेवल एयर स्टेशन पर भारतीय नेवी के हवाले किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडनगर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। ट्रेन के इंजन में सवार होकर पहुंचे स्टेशन। पीएम मोदी ने नए सिरे से बने स्टेशन को कल ही उद्घाटन किया था। कुर्सी संभालते ही एक्शन में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, अतिक्रमण रोकने और कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए उठाया कदम। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों के ड्रोन सर्वेक्षण और मैपिंग के आदेश दिए गए हैं। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में कीमत 102 रुपए के करीब पहुंचा। मध्य प्रदेश में 112 रुपए के पार है पेट्रोल के दाम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरा। कहा देश के 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार है, ये कल्पना के परे हैं। मुंबई में 108 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा है पेट्रोल। आज डीजल के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैस बर्नर पर चूल्हा रखकर और साइकिल चलाकर प्रोटेस्ट किया। हिमाचल में टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की तादाद को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस बल की तैनाती और बारिश में नदी में जाने के खिलाफ लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया है। जयराम ठाकुर बोले पर्यटन स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। होटल मालिकों को कामकाज के लिए एसओपी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 24 घंटे बाद विदिशा के गंजबा सौदा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मौत के कुएं से निकाले गए 11 शव। महाराष्ट्र के जलगांव में तकनीकी खराबी के चलते एक छोटा प्लेन क्रैश हुआ। एक पायलट की मौत, दूसरा जख्मी। देश में कोरोना के करीब 38,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 560 लोगों की जान गई है। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन के लिए सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। डोज लेने के चक्कर में लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। राजस्थान सरकार ने ईद उल जुहा मनाने की इजाजत दी। गाइडलाइन में किसी भी तरह की भीड़ या फिर एक स्थान पर जमा होकर इबादत करने पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में कांवड़ियों की एंट्री रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर पर तैनात होगी क्विक रिस्पांस टीम। हरिद्वार में कांवड़ बाजार पर लगाई गई है रोक। आज से 5 दिनों के लिए खुला सबरीमला मंदिर। श्रद्धालुओं को दिखाना पड़ेगा कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 2 दिन के अंदर जारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। सबरीमला मंदिर में एंट्री के लिए करनी पड़ेगी ऑनलाइन बुकिंग। एक दिन में 5,000 श्रद्धालुओं को मिलेगी दर्शन की अनुमति। उत्तराखंड में 4 धाम मंदिरों के अंदर पूजा का नहीं होगा लाइव प्रसारण। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 धाम बोर्ड का फैसला हुआ। यूजीसी ने शैक्षणिक कैलेंडर के लिए जारी की गाइडलाइंस। प्रथम वर्ष के कोर्स में 30 सितंबर तक एडमिशन पूरा करने और 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करने का हुआ है। गुजरात के 8 शहरों में बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में अगले 12 दिन रहेगा नाइट कर्फ्यू। केरल के कोची में वीकेंड लॉकडाउन लागू। सड़क पर सन्नाटा। शहर में दुकानों का शटर बंद, सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत। कोरोना में जंग में ओडिशा ने कसी कमर। सीएम नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति के तहत 453 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने की घोषणा की। मथुरा के गोवर्धन इलाके में होने वाला स्थानीय मेला रद्द किया गया। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला। पंजाब के भुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल का अजीबोगरीब बयान। का जिनकी नियत में खोट होता है उनको कोरोना होता है। मुंबई में लग्जरी कार स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गुड़गांव के सीईओ समेत 3 गिरफ्तार। डिप्लोमेटिक विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 20 कारों पर 25 करोड़ के टैक्स की चोरी की गई है। नासिक में मुस्लिम लड़के से शादी कराने जा रही हिंदू फैमिली को लव जिहाद को बढ़ावा देने को लेकर धमकियां मिली। पिता को रद्द करनी पड़ी बेटी की शादी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नाराज पत्नी ने कर ली दूसरी शादी। ससुराल के सामने धरने पर बैठा पहला पति। 2 साल पहले हुई थी पहले पति से शादी। तेलंगाना में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। राजस्थान के जालौर में एसडीएम और गांव वालों में झड़प। एसडीएम पर एक किसान को लात मारने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने लगाया गांव वालों पर हमला करने का आरोप। घटना के बाद नाराज किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। मुजफ्फरपुर के कैथिया में वैक्सीन सेंटर पर जमकर हंगामा। 2 गुटों में मारपीट, खूब चले डंडे और कुर्सियां।
रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत। सीसीटीवी में दर्ज हुआ हादसा, कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। यूपी के सीतापुर में जोरदार हंगामा, सड़क पर महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 3 महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई। फरीदाबाद के मंझवाली में यमुना के तेज बहाव में कैंटर फंसा, पुलिस ने सूझबूझ से ड्राइवर को बचाया। कर्नाटक के मैसूर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक में टक्कर मारी, हादसे में 6 लोग घायल, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के पिरखों से महामाया के बीच हुई रोपवे की शुरुआत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अयोध्या पुलिस ने जब्त की 15 लाख की अवैध शराब, हरियाणा से बिहार के लिए सप्लाई होनी थी। स्पेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खौफ, बार्सिलोना और आसपास के इलाकों में लगा नाइट कर्फ्यू। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिर अनिवार्य हुआ मास्क पहनना, कोरोना केस और मौत के आंकड़ों की बढ़ोतरी की वजह से फैसला। जर्मनी में सैलाब की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई, सैलाब में क्रूइसबर्ग में बहते आए मकान, बाढ़ में अभी तक 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका के शिकागो में ऑटो शो में दिखी इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कारें, लाइट जाने पर 3 दिन तक घर को रोशन रखेंगी इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज से 610 किलोमीटर तक चलेंगी। फ्रांस में 9 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला गया एफिल टावर, एंट्री के लिए दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। ग्रीस की इंडोर जगहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की जाने की अनुमति होगी, अगस्त तक जारी रहेंगी पाबंदियां। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का अटैक, खेल गांव में कोरोना का पहला केस सामने आया। टोक्यो ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग कैंप से गायब हुआ एथलीट, कोरोना टेस्ट के बाद युगांडा का 20 साल का एथलीट लापता, साथ ही खिलाड़ियों ने आयोजकों को सूचना दी। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय शूटर का पहला दल पहुंचा, कोरोना जांच के लिए खिलाड़ियों का लिया गया सैंपल। टोक्यो में होने वाला पैरालंपिक बैडमिंटन गेम्स में नोएडा की डीएम सुहास एलवाई भी हिस्सा लेंगे, पुरुषों के बैडमिंटन मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो में अगले महीने होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन, विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर है सुहास एलवाई, एशिया में जीत चुके हैं गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। आईसीसी ने T20 विश्व कप मुकाबले के ग्रुप की घोषणा की, भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को ग्रुप बी में रखा गया है। एमपी के इंदौर में बनी एक शॉर्ट फिल्म जंप को कान फिल्म महोत्सव में चुना गया है। सिर्फ 6 मिनट की ये फिल्म है जंप, फिल्म के निर्देशक ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। 800 से ज्यादा फिल्म्स में ड्रेस डिजाइन कर चुके मशहूर डिजाइनर मनोज मल्होत्रा अब करेंगे डायरेक्शन, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म का निर्देशन करेंगे। कोरोना काल में 1000 से ज्यादा डांसर्स के साथ शूट होगा डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR का सॉन्ग, हैदराबाद के स्टूडियो में शूट करेंगे का प्लान। मुंबई में सिंगर राहुल वैद और एक्ट्रेस दिशा परमार की शादी हुई, पिछले साल बिग बॉस में प्रपोज किया था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।